नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहे। वहीं महाराष्ट्र राज्य के अंदर मची खलबली और एमएलसी के चुनाव को लेकर जो बड़ी टकरार सामने की खबर सामने जो बड़ी महत्वपूर्ण आ रही है, उन सभी खबर की आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। और उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चल सके कि अगर आप भी महाराष्ट्र राज्य के अंदर भाजपा की सरकार को देखना चाह रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वहीं महाराष्ट्र राज्य के अंदर 21 मई को एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, वो भी 9 सीटों पर, जहां पर 23 अप्रैल को 9 सीटें खाली हो चुकी है और प्रतिनिधियों के समयकाल भी पूरा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट आ पहुंचा है, जिसके चलते कई बार महाराष्ट्र के राज्यपाल और कैबिनेट मंत्रालय ने बैठकें की और बैठकों के बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात और उन्हें लिखित में प्रस्ताव भी भेजा गया था। लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और आखिरी वक्त में जब सीएम उद्धव ठाकरे खुद राज्यपाल से मिलने के लिए सुबह के समय में पहुंचे तो 20 मिनट की वार्ता के बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने खुद चुनाव आयोग को लेटर लिखा और चुनाव करवाने की मांग की, जिसके बाद में चुनाव आयोग ने उनकी मांग को मानते हुए 21 मई का चुनाव निर्धारित कर दिया कि महाराष्ट्र की 9 सीटों की एमएलसी सीटों पर 21 मई को चुनाव किए जाएंगे। और अब चुनाव प्रत्याशियों को लेकर उद्धव ठाकरे और शिवसेना के बीच में सस्पेंस सामने नजर आ रहा है। वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अब लगातार अपनी 7 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए भरपूर प्रयास भी कर रही है और शिवसेना ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए गए। एक सीट पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ पहले से ही चुनाव और पहले से ही सदस्य रह चुकी महिलाओं को टिकट दी गई है, जिसके बाद में एनसीपी और कांग्रेस के पास भी 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मां अखाड़ी की बनी एमवीए की सरकार में बड़ा ही सस्पेंस नजर आ रहा है कि शरद चौधरी का और शरद पवार का कहना है कि वो महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी की 9 सीटों पर चुनाव करवाएंगे, जहां पर उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूर्ण संभावना है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आ चुका है कि महाराष्ट्र में बीजेपी भी एमएलसी की इन 9 सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव और जीत हासिल करने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र में बड़ी राजनीति का संकट भी नजर आ रहा है। वहीं खबर यह भी है कि अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की इन एमएलसी विधान परिषद की अगर सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम पद की कुर्सी से इस्तीफा देना होगा और उनके साथ में जो कैबिनेट मंत्रालय है उसको भी इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे लगातार अब चिंता में नजर भी आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर कोरोना महामारी का भी प्रकोप ज़्यादातर चल रहा है, जिसके चलते लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इस पर भी उद्धव ठाकरे की सरकार एमवीए की गठबंधन लगातार भरपूर प्रयास भी कर रही है लॉकडाउन 3 के चलते। लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन अब ऐसा लग रहा है भारत देश के अंदर जहां एक तरफ विफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज मरीजों की संख्या करीब 57,000 के ऊपर पहुंचने की कगार पर आ पहुंची है। लेकिन दूसरी तरफ शराब के ठेके खुल जाने के बाद लोग भी सड़कों पर लाइनों की कतारों में नजर आ रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एएमआईएम के सांसद ने यह भी बयान दिया है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर ठेकों की शुरुआत और खुली छूट दे दी गई है वो पूरी तरह से बंद करवाएंगे और महाराष्ट्र में जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है उसको पूरी तरह से अंडर में करेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक सामने नहीं आ रहा है और उद्धव ठाकरे पर बड़ी चिंता की संकट भी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ अपनी कुर्सी की सीट बचाने के लिए उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भी उतरना होगा और दूसरी तरफ इस महामारी से भी सामना करना होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ऐसे महाराष्ट्र के सीएम है जो पहले कभी भी विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। वो पहली बार इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे, जिसको उद्धव ठाकरे को भरपूर प्रयास करने और जीत हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऑपरेशन अरुणा पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि पहले ये कहा जा रहा था कि
महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी की बनी सरकार के खिलाफ में ऑपरेशन अरुणा चलाया जा रहा है, जिसके अंदर बताया ये भी जा रहा था कि 57 के आसपास करीब एमएलए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों के भाजपा पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यहाँ की भाजपा पार्टी के पास में पहले ही 105 सीटें हैं और उसके बाद अगर 57 एमएलए एक साथ भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो फिर भाजपा पार्टी की महाराष्ट्र में अपने तौर पर सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब वो ऑपरेशन पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है उसके बाद में लगातार अब पूरी तरह से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं। दूसरी तरफ मां पालघर की घटना को लेकर भी उद्धव ठाकरे पर कई बार निशाना भी साधा गया, लेकिन दूसरी तरफ राज ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के ही भाई है, जिन्होंने एमवीए अलग से पार्टी बनाई और उसके तहत वो लगातार उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साध रही है। और भी बड़ी खबर ये भी सामने है कि दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद के बेटों से लगातार आज करीब 3 घंटे की पूछताछ की गई और जिसके अंदर बड़े खुलासे होने की संभावना है। वहीं क्राइम ब्रांच का ये भी कहना है कि लगातार अब शिकंजा पूरी तरह से कसा हुआ है और जल्दी मौलाना साद के ऊपर भी खबर और शिकंजा लिया जाएगा और उनके साथ में भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि जो वहाँ के मौलवी और विदेशी जमाती मौलाना साद और निजामुद्दीन मरकज के अंदर आते थे, वो साइटर प्लेन के जरिए ही यहाँ पर पहुँचे थे, जो एक प्राइवेट प्लेन होता है उसके जरिए यहाँ पर पहुँचते थे और जो भी फंड आता था वो सीधा मौलाना साद के खाते के अंदर जाता था। बड़ी खबर ये भी सामने है, मौलाना साद की जांच रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि अब सरकार खुद दिल्ली की सरकार मौलाना साद का टेस्ट करेगी और होम क्वारंटाइन के अंदर भी रखा जाएगा मौलाना साद को। लेकिन पिछले कई समय से मौलाना साद लगातार ऑडियो और वीडियो मैसेज के जरिए बयान ये भी दे रहे हैं कि वो पूरी तरह से होम क्वारंटाइन के अंदर है और सैनिटाइज भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली की सरकार और क्राइम ब्रांच ये मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके चलते मौलाना साद को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता भी जताई जा रही है। दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर सियासी घमासान के बीच में अब कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे उनके खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में विधायक और या फिर उनके संपर्क या फिर उनके ही एमएलए है, उनके खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के द्वारा, क्योंकि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो राज्यसभा के चुनाव के अंदर जा पहुंचेंगे, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कमलनाथ की सरकार को बड़ा झटका दिया, उसके बाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी हिलते हुए नजर आ रही है। वहीं जिस प्रकार से अभी हाल ही में प्रवासी मजदूरों को लेकर जिस प्रकार से राजनीतिक चल रही थी, उस बीच में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए जो ट्रेनों के अंदर किराया लिया जा रहा है वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भुगतान करेगी। उसके बाद में सियासत और भी संकट के ऊपर आ पहुंची और गर्म हो गई, जिसके बाद में कई नेता प्रतिपक्ष ने सोनिया गांधी पर ही आरोप प्रत्यारोप और टिप्पणी लगानी शुरू कर दी, जिसके बाद में सोनिया गांधी ने भी खुद सामने आकर कोई बयान भी नहीं दिया, जिसके बाद में लगातार अब राजनीति के अंदर संकट मोचन महाबली बने हुए हैं। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का भी ऐलान और बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है कि यूपी राज्य के अंदर लॉकडाउन 3 की पालना नहीं किए जाने पर उन्हें जांच पड़ताल और दायरे के अंदर लिया जाएगा। और खबर ये भी सामने आ रही है कि जो जमाती पकड़े गए थे यूपी राज्य के अंदर, जो भी पकड़े गए थे लखनऊ यूपी राज्य के अंदर, उन सभी की होम क्वारंटाइन और सैनिटाइज के जरिए जो पॉजिटिव मिला था वो सही पूरी तरह से होने के बाद उन्हें जेल के अंदर डाला जा रहा है, जो योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है। जिसके चलते हमारे बीच में संवाददाता राणा राम सोलंकी पारों से जुड़े हुए थे, जिनकी ये बड़ी रिपोर्ट थी हमारे साथ में, और उन्होंने पूरी तरह से खुलासा कर दिया है कि अब महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरह से कोई भी राजनीति का सस्पेंस सामने नजर नहीं आ रहा है। वहीं शरद पवार, अजीत पवार और सोनिया गांधी के बीच में भी घमासान राजनीति का संकट भी बना हुआ है, जिसके चलते
काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी होती हुई नजर आ रही है। वहीं संवाददाता ज्योतिष सोलंकी के साथ में एडिटर रणवीर पवार की रिपोर्ट थी जो बड़ी महाराष्ट्र के अंदर सामने आ रही थी। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।